एडवोकेट विकी छेड़ा, प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और रेरा। नमस्कार धीरेन जी। नमस्कार। कल लोकसभा में जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पास हुए हैं, तो उसके तहत क्या बदलाव आए हैं, उस पर प्रकाश डालिए। उसमें मुख्य दो बदलाव जो रेगुलर कॉमन मैन को स्पर्शते हैं, टच करते हैं, वो है नॉमिनेशन में बदलाव लाया है। पहले 3 या 2 नॉमिनेशन अलाउड थे, उसकी जगह टोटल 4 नाम नॉमिनेशन के हिसाब से हम लोग बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी बैंक मैनेज कर रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। 4 नाम में 2 तरीके से नाम डाल सकते हैं। आइधर 4 नाम स्पेसिफाई किया, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरा लड़का और मेरा लड़की। ये 4 नाम में मैं परसेंटेज 25-25-25 ऐसे 4 टोटल 100% का नॉमिनेशन कर सकता हूं। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैं प्रायोरिटी दे सकता हूं। यदि सबसे मेरे पिताजी को पैसा मिले, वो नहीं होंगे तो माताजी, नहीं होंगे तो पत्नी, नहीं होंगे तो पुत्र या पुत्री। तो इस ढंग से भी सेकेंड ऑप्शन में अल्टरनेट में आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। एक बदलाव ये आया है। दूसरा बदलाव आया है कि जो 7 साल तक बैंक अकाउंट यूज नहीं होता है, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसकी बैलेंस इन्वेस्टर फंड में चली जाएगी और वहां से यदि कोई भी बाद में लीगल हेयर को क्लेम करना हो तो बाद में उसको लेटर लिख के वहां से पैसा मांगना पड़ेगा बैंक से। तो ये 2 बदलाव आए हैं। अच्छा, धन्यवाद। और पूछना है, बहुत साल से सबको कंफ्यूजन है, नॉमिनी और नॉमिनेशन, उसका मतलब क्या आता है? नॉमिनी और नॉमिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी यानी मेरे मृत्यु के बाद किसको ये हैंडओवर होगा, प्रॉपर्टी हो या बैंक अकाउंट हो या शेयर्स हो या व्हाटएवर, कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी किसको जाएगी वो मैं नॉमिनेशन में लिखता हूं। उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। और नॉमिनी जो व्यक्ति का नाम लिखा है उसे नॉमिनी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर यदि मैंने विल बनाया है और उसमें एक पर्सन को देने वाला हूं विल के तहत, और अगर प्रॉपर्टी में मैंने नॉमिनेशन में दूसरा नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने मेरे विल में मैंने सब कुछ प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी है, लेकिन मैंने सोसाइटी में मेरे पिताजी के नाम में मैंने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है, तो उसकी रिगार्डिंग कैसे किसको प्रॉपर्टी जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक नियम मालूम पड़ता है। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन में उन्होंने पिताजी का नाम डाला है और विल में उन्होंने पत्नी का नाम डाला है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। नॉमिनी इज ओनली अ पर्सन, एज अ ट्रस्टी ही कैन मैनेज द प्रॉपर्टी और व्हाटएवर बैंक और शेयर्स व्हाटएवर, बट अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जिसको जाना चाहिए वो विल में जो लिखा होगा लीगल है जिसका नाम, उसी को जाएगा। तो अभी विकी भाई ने जो प्रश्न पूछा, उनके केस में पिताजी को नहीं लेकिन पत्नी को सब कुछ जाएगा। पिताजी एज अ ट्रस्टी उसको होल्ड कर सकते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, बाद में सब कुछ पत्नी के नाम पे जाएगा। तो फाइनली जो अधिकार है प्रॉपर्टी का, वेदर इट इज अ बैंकिंग, वेदर इट इज शेयर्स और प्रॉपर्टी, फ्लैट, कमर्शियल यूनिट, शॉप या रेसिडेंशियल गोडाउन व्हाटएवर, उसी सभी केस में प्रॉपर्टी का फाइनल अधिकार लीगल है यानी विल में जो लिखा होगा उस हिसाब से जाएगा। खूब खूब धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपने क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन नॉमिनेशन कहाँ करना चाहिए? नॉमिनेशन कहाँ करना चाहिए और साथ में क्यों करना चाहिए? लगभग हमारी प्रैक्टिस में आज तक हमने समझो 100 लोगों को विल बनाने की एडवाइस दी है, लेकिन भाग्यशाली 2 ही लोग ने अब तक विल बनाया है। जनरली वे एडवाइस की 40 साल के ऊपर के व्यक्ति या बहुत सारे वेल्थ वाले व्यक्ति हो तो 20 साल 25 साल में भी विल बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एडवाइस हम लोग देते हैं लेकिन अमल करने वाले 100 में से 2 ही लोग हैं। तो जो 98 लोग विल नहीं बनाते हैं तब तक उन्हें नॉमिनेशन कंपलसरी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेबी ने भी बीच में ऑर्डर दिया था कि आप नॉमिनेशन डीमेट में नहीं करेंगे तो आपका डीमेट फ्रीज हो जाएगा। डेडलाइन अलग अलग दी थी और अलग अलग टाइम पे वो डेडलाइन बढ़ाई जाती है, फिर भी लोग नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं। इवन जोगानी सोसाइटी जहां पे हमारा पहला यूनिट था, वहां पे भी सोसाइटी के द्वारा
बहुत बार सर्कुलर्स भेज के सब मेंबर को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप नॉमिनेशन डाल दो, ताकि आपके बाद कुछ आपको होता है तो आपके बाद वाले जो भी लीगल हेयर है उनको तकलीफ नहीं हो और आपका इंटेंशन क्लियरली मालूम पड़े। फिर भी लोग इसमें आलस करते हैं। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आपको नॉमिनेशन अवश्य करना चाहिए। कंपनी लॉ में और डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन कैसे होता है? बहुत साल पहले डीमेट अकाउंट में जो नॉमिनेशन था उसे फाइनल गिना जाता था, लेकिन आज की पोजीशन ये है लॉ की कि फाइनली विल प्रिवेल। सो वो मिसकंसेप्शन दूर कर देना है कि डीमेट अकाउंट में जो नॉमिनेशन लिखा होगा वो नहीं, बल्कि विल में जो लिखा होगा वही फाइनल अधिकारी वो शेयर्स का होगा। म्यूचुअल फंड में भी सेम। ओके। महाराष्ट्र में और गुजरात में नॉमिनेशन कैसे फॉर्म्स में होते हैं और कहाँ नॉमिनेशन होते हैं? नॉमिनेशन हमें कहां करना चाहिए, ये प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा। तो नॉमिनेशन हमें बैंक्स, एफडीज, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट यानी डीमेट अकाउंट्स वगैरह सब जगह हमें करना है। और साथ ही साथ में जो भी बॉन्ड्स हो, टैक्स फ्री बॉन्ड, टैक्सेबल बॉन्ड, एलआईसी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड, इमूवेबल और मूवेबल सभी प्रॉपर्टीज में नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है, तो उसे हमने करना ही है। एलआईसी में आप एलआईसी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। सोसाइटी में आप सोसाइटी के ऑफिस बेरर से कांटेक्ट करके फॉर्म नंबर 14 आता है महाराष्ट्र में, तो वो फिल करके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। जो राज्य में जो फॉर्म्स अवेलेबल हो उस राज्य की सोसाइटी के लॉ के अनुसार आप वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस ढंग से आपको अलग अलग नॉमिनेशन फाइल करना ही है। अभी प्रश्न आता है फार्म में नॉमिनेशन कैसे होगा, यानी वारसाई जो बोलते हैं, गुजराती में वारसाई होता है। तो फार्म में नॉमिनेशन कैसे होगा? फार्म में नॉमिनेशन आप रेगुलर लोकल एडवोकेट या वकील को कांटेक्ट करके उसका नॉमिनेशन का प्रोसीजर समझ सकते हैं, और वो लोग आपको एफिडेविट या जो भी प्रोसीजर जो स्टेट का होगा उस ढंग से नॉमिनेशन हो जाएगा। गुजरात में वारसाई का जो लॉ है उसमें पत्नी और लड़के लड़कियां सब उसमें वारसाई हो सकता है। यदि फीमेल है तो फीमेल के केस में उसके पिताजी के पास से उसे प्रॉपर्टी यानी फार्म आता है तो उसमें उसका हस्बैंड का नाम ऐड नहीं हो सकता है। तो ये चीज जो स्टेट हो उसके एडवोकेट्स के साथ बात करके आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सीए हिरेन संघवी जी, आपने विस्तार से नॉमिनेशन और बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट के बारे में हमने जानकारी दी। खूब खूब धन्यवाद आपका। नमस्कार। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और उसके ऊपर कमेंट्स अवश्य करें। बेल बटन के ऊपर प्रेस करें और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम YouTube पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और अलग अलग हमारे क्लाइंट्स को ईमेल से ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।